जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं जुलाई के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कर्क राशि के लिए ग्रहों की स्थिति क्या होगी, कौन कौन से ग्रहों का गोचर होगा और उसका प्रभाव आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, उसको हम विस्तार से समझेंगे। दर्शकों, पहले ये चीज समझने की है कि चंद्रमा की राशि होती है कर्क राशि, जल तत्व की राशि होती है और मूवेबल साइन होता है, यानी चर स्वभाव होता है इस राशि का। ये राशि जातकों को ना गहरी संवेदनशीलता देती है, भावनात्मक बुद्धिता देती है। यहाँ पर ना जो इनका फीलिंग होती है इंटेंस होती है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। डिसीजन भी जो लेते हैं वो भावनाओं के आधार पर लेते हैं। और साथ में साथ यहाँ पर देखिए, क्योंकि मातृत्व शक्ति आ रही है, चौथा भाव है, तो यहाँ पर ना पोषण करने की भी शक्ति होती है। जैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, वैसे कर्क राशि के जातक बाकी सबका ख्याल रखते हैं। अब यहाँ पर ये जो जुलाई का समय आ रहा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा व्यक्तित्व का, व्यवहारिकता का। देखिए, वैसे नॉर्मली कर्क राशि के जो जातक है गहराई लिए हुए होते हैं, ऊपर से भले ही शांत दिखे लेकिन अंदर बहुत ज्यादा भावनाओं का उतार चढ़ाव चल रहा होता है। यहाँ पर ये जो जुलाई का महीना है ऐसी ही गहराई को सतह पर लेकर आने वाला है। यहाँ पर ऐसा क्यों है? सबसे पहले हम ग्रहों की बात करते हैं, स्थिति की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आपके लग्न में गुरु हैं, शुक्र है और बुध हैं। बुध जो कि अभी वक्री अवस्था में है। अब देखिए, लग्न में अगर ये तीनों ग्रह एक साथ बैठ जाए, जिसमें से दो गुरु हैं और उनमें से एक उच्च के हैं जो हंस महापुरुष योग भी बना रहे हैं, तो ये बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली संयोग है। देखिए, यहाँ पर होगा कि आपका व्यक्तित्व बदलेगा, आपकी उपस्थिति से, आपके निर्णयों से जो यहाँ पर ऊर्जा निकलेगी, जिस तरीके का प्रभाव होगा वो बहुत ही असाधारण होगा। अब ये हंस महापुरुष योग क्या करता है? व्यक्तित्व में इसी तरीके की मैग्नेटिक अप्रोच देता है। यहाँ पर एक और चीज जो देखिए दर्शकों, बहुत सारी और छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन क्योंकि हम बहुत ज्यादा जाने के बजाय प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बात करेंगे, तो यहाँ पर ये समझने वाली महत्वपूर्ण चीज है कि गुरु का ज्ञान, शुक्र का सौंदर्य और बुध की चंचलता, वो भी वक्री अवस्था में मिल रही है आपके लग्न में। तो यहाँ पर बहुत चीजें आपके फेवर में जाएगी, डायरेक्शन मिलेगा, लग्जरियस आइटम आप इस महीने खरीदेंगे, घर की संपत्ति ले सकते हैं, कोई प्लॉट ले सकते हैं, साथ ही साथ कोई बड़ी गाड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन इन सबको मैनेज करना, इन सबको बैलेंस करना, ये क्रिएटिविटी होगी कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई में, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग अप्रोच रखना ही बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब इसके अलावा बाकी ग्रहों को समझे तो देखिए, मंगल आपके एकादश भाव में है वृषभ राशि में, सूर्य आपके 12वें भाव में है मिथुन राशि में, उसके अलावा केतु आपके सिंह राशि में दूसरे भाव में है, राहु जो है अष्टम भाव में है कुंभ में, शनि आपके भाग्य भाव में मीन राशि में है। अब यहाँ पर देखिए दर्शकों, जो चीजें हैं, जो गोचर हो रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है इस महीने। क्यों? क्योंकि 4 जुलाई को जो है शुक्र जो है लग्न से निकल के दूसरे भाव में आ जाएंगे, शत्रु राशि में आ जाएंगे, केतु के साथ युति करेंगे। 7 जुलाई को बुध वापस मिथुन में चले जाएंगे, यानी लग्न से 12वें भाव में वापस चले जाएंगे, जाएंगे वो स्वराशि में लेकिन चले जाएंगे। तो यहाँ पर रेट्रो पोजिशन की वापस 12वें भाव में जाना कई बार इतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि वो स्वराशि में जा रहे हैं तो इसके नकारात्मक परिणाम जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होंगे। अब यहाँ पर गुरु की बात करें तो देखिए, 15 जुलाई को गुरु अस्त हो रहे। अब लग्न में बैठा हुआ उच्च का ग्रह जो आपके त्रिकोण को देख रहा है, लक्ष्मी विष्णु योग बना रहा है, धन संपदा की तरफ इशारा कर रहा है, अगर वो अस्त हो जाएगा तो क्या परिणाम होगा? देखिए, गुरु जब 15 जुलाई को अस्त हो जाएंगे तो यहाँ पर व्यक्तित्व में जो ऊर्जा थी, जो मैग्नेटिज्म था, या जो भाग्य का साथ आपको हर सेकंड मिल रहा था, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि अस्त ग्रह उस प्रकार से अपना प्रभाव नहीं दे पाते। उनका प्रभाव फिर सूर्य की ऊर्जा के साथ आता है। सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी है, तो परिवार का सपोर्ट आपको यहाँ चाहिए होगा, अपनी वाणी का सपोर्ट आपको यहाँ चाहिए होगा चीजों को बैलेंस करने के लिए। और यही चीज बिगड़ जाए, यानी अगर आप खराब तरीके से बोलेंगे, वाणी दोष के साथ बोलेंगे, परिवार का सहयोग आपको नहीं होगा, तो जो चीजें आपको अभी फेवरेबल लग
वक्री थी, जो धन संपदा आप अभी अर्जित कर पा रहे थे, जो डायरेक्शन आपको अभी मिल पा रहा था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। अब यहाँ पर एक और गोचर जो हो रहा है 16 जुलाई को सूर्य कर्क में, ये नहीं आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे, उच्च के गुरु के साथ युति करेंगे और 26 जुलाई को शनि जो है वो वक्री हो जाएंगे। भाग्य स्थान में बैठे हुए ग्रह का वक्री होना बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। अब यहाँ पे दो चीजें महत्वपूर्ण हैं जुलाई में कर्क राशि के जातकों के लिए, कि एक तो लग्न में बैठे हुए गुरु अस्त हो रहे हैं, दूसरी चीज आपके भाग्य में बैठे हुए शनि वक्री हो रहे हैं। तो यानी ये जो महीना है बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव लेकर आएगा, उतार चढ़ाव लेके आएगा। ओवरऑल अगर हम इसे कहें तो ये बहुत ही भाग्यशाली है काफी जातकों के लिए, काफी कर्क राशि के जातकों के लिए। बहुत सारे यहाँ पर योग बन रहे हैं जो उनके जीवन में धन, संपदा, विवाह, संतान और साथ ही साथ भाग्योदय लेकर आएंगे। लेकिन जिन जातकों की कुंडली में गुरु या शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए यहाँ पे प्रभाव स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छे नहीं भी होंगे। महीने की शुरुआत में ही कई कर्क जातक जिनकी दशा अच्छी नहीं चल रही है और जिनको एग्जिस्टिंग शुगर की या फिर किडनी से रिलेटेड समस्या है, वो समस्या थोड़ी बढ़ भी सकती है। तो कर्क जातकों को इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर हो क्या रहा है देखिए, और भी जो चीज़ें हैं यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका ना थोड़ा सा खाने को लेकर ऑब्सेशन बढ़ सकता है, लाविश चीज़ें खानी होगी, ऐसी चीज़ें जिनमें थोड़ा सा जो मीठा है वो ज़्यादा हो, और उसके वजह से यहाँ पे फिजिकल इम्पैक्ट भी होगा, थोड़ा जंग के प्रति भी आप अट्रैक्ट होंगे। ऐसी चीज़ें जिनमें वसा की मात्रा ज़्यादा हो, यानी फैट ज़्यादा होता है, ऐसे चीज़ों को खाने का ना आपका मन भी बहुत ज़्यादा करेगा। तो कोशिश करनी है, देखिए बहुत ज़्यादा आप नहीं रोक सकते हैं, नहीं रोक पाएंगे, लेकिन थोड़ी मात्रा को संतुलित करने का प्रयास करें। यहाँ पर इस प्रभाव की वजह से ये भी होगा कि आप ना एक्स्ट्रावेगेंस एक्सपेंसेस करेंगे कि मुझे ऐसा लग्जरी आइटम लेना है या मुझे इतना महंगा चीज़ खरीदना है। यहाँ पे थोड़ा सा ना फाइनेंस आपका प्रभावित होगा, क्योंकि ये जो इम्पल्सिव बाइंग है वो आपकी सेविंग्स को प्रभावित करेगी। मन बहुत करेगा कि ये जो चीज़ है ये तो मुझे अभी ही चाहिए, लेकिन जहाँ तक ये ध्यान रखिए कि ये आपकी सेविंग्स में एक बहुत बड़ा डेंट भी दे सकता है। आप ग्रांड लेवल पे एक्सपेंस करना चाह रहे हैं, ग्रांड लेवल पे चीज़ें लेना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर संयम से व्यवहार करना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हमारे जो सिंगल जातक है उनके लिए बहुत अच्छा समय है इस महीने, क्योंकि विवाह के बहुत अच्छे योग दिख रहे हैं। शुरुआत में जो ग्रह की स्थिति है, शुक्र और गुरु की युति, जिसमें से गुरु जो है वो उच्च के हैं, तो विवाह का बहुत शुभ संयोग बना रहे हैं। हालांकि जब वो अस्त हो जाएंगे या भाग्य भाव में शनि वक्री हो जाएंगे तो चीज़ें उतनी फेवरेबल नहीं होंगी। जो ऑप्शंस आए थे हो सकता है वहाँ पर थोड़ा डिले हो या कुछ बात रुक जाए, लेकिन योग बहुत ही अच्छे हैं। अस्तव्यस्ता से जब गुरु निकलेंगे तो जो विवाह की स्थिति थी वो वापस उस तरीके से आ जाएगी, जो फ्लो चल रहा था, जो डिस्कशन था, जो रुक गया था, वो वापस आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है धन संपदा की प्राप्ति, क्योंकि गुरु आपके लग्न में है, लेकिन एक और चीज है कि सूर्य जब आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वेल्थ के अकॉर्डिंग, वो आपको धन संपदा दिला सकता है गवर्नमेंट के माध्यम से या फॉरेन सोर्स के माध्यम से भी। यहाँ पर जो योग है वो बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं कि गवर्नमेंट के थ्रू से भी आपको कुछ, अगर आप गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है या गवर्नमेंट जॉब में है, तो वहाँ से कोई जो ड्यू था पेमेंट या जो प्रमोशन होना था या जो बोनस आना था वो भी इस महीने आ सकता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि ग्रहों की स्थिति, शनि जो है आपके भाग्य भाव में है, तो यहाँ पर जब तक वो वक्री नहीं हो रहे हैं तब तक आपके जीवन साथी की वजह से आपका भाग्य उदय या आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, आपको डायरेक्शन मिलता रहेगा। वक्री हो जाएंगे तो थोड़ी सी समस्या आ सकती है, लेकिन जो योग बन रहे हैं, आपका जीवन साथी आपको इस महीने बहुत हेल्प करने वाला है चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, चाहे वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट में हो, पारिवारिक एस्पेक्ट में हो, किसी भी तरीके से। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके यहाँ 11वें भाव में मंगल बैठे हैं और वो भी वृषभ राशि के। तो जो आपका सोशल सर्कल है वहाँ पर थोड़ा सा आपको समझ के साथ व्यवहार करना होगा। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी बातें सुन रहे हैं,
समझ रहे हैं और उनको आपके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी चीज़ों को थोड़ा सा प्राइवेट रखने का प्रयास करें, स्पेशली मॉनेटरी टर्म्स में या फिर रिलेशनशिप के टर्म्स में, क्योंकि आपकी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। बेसिकली यहाँ पर बिट्रेयल यानी धोखे की संभावना दिख रही है सोशल सर्कल या फिर आपके फ्रेंड सर्कल के माध्यम से। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझ दिखानी होगी। तो ये बेसिकली ग्रहों का वृहद स्तर पर परिणाम है। अब अगर हम विवाह और प्रेम क्षेत्र को एक्सक्लूसिवली समझें तो देखिए, कर्क राशि के जातकों के लिए ना जुलाई 2026 का महीना, जैसे अभी जो हमने समझा, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत चेंजिंग या लाइफ ऑल्टरिंग हो सकता है, क्योंकि सप्तमेश बैठे हैं भाग्य भाव में। ये बहुत ही शुभ स्थिति होती है, जीवन साथी का सपोर्ट मिलता है, चाहे आप पार्टनरशिप में हो, बिजनेस पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनरशिप, वहां पर आपका भाग्य सीधे सीधे उस व्यक्ति से जुड़ जाता है जो आपका पार्टनर हो। उनके माध्यम से कोई पॉजिटिव चेंज जीवन में होगा, यानी जुलाई के महीने में एक पॉजिटिव चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनकी वजह से कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, उनकी गाइडेंस से आपके जीवन को एक नई दिशा मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो छोटी सी है कि शनि अष्टम भाव के भी स्वामी है और वो वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर ना मैरिड लाइफ में कोई किसी पुरानी बात पे या किसी पुरानी तकलीफ पे या कोई जो अनरिजॉल्व मैटर था उसको फिर से आपको एड्रेस करना पड़ सकता है। यहाँ पर इसको प्रॉब्लम की तरह ना समझे, यहाँ पर ये समझे कि आपको रिजॉल्व करने का दोबारा मौका मिल रहा है। अगर उसे ठीक टाइम पे नहीं सही किया गया तो हो सकता है आगे जाके वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। ऐसे ही अविवाहित जातक यानी सिंगल जातकों की स्थिति को समझे तो जैसे मैंने बताया, गुरु और शुक्र की लग्न में स्थिति जिसमें गुरु उच्च के हैं, तो यहाँ पर विवाह की संभावना, नए रिश्ते की संभावना बहुत अच्छी दिख रही है। यहाँ पर जो प्रेम की संभावना है किसी सोशल सर्कल या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से बन सकती है जिसे आप लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय से जानते हो। और यहाँ पर परिवार के संदर्भ में भी समझे तो देखिए, यहाँ पर क्योंकि शुक्र आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे और शुक्र की जो स्थिति है, तो शुक्र और केतु का जो ये मेल है और साथ साथ मंगल की जो चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो ना एक अजीब सी ऊर्जा होगी घर में। खर्चे भी होंगे लेकिन सुख भी आएगा। घर में किसी मांगलिक आयोजन पे स्पेशली एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उससे परिवार में खुशी भी बढ़ेगी। लेकिन उस मांगलिक कार्य में हो सकता है किसी की वाणी से परिवार के किसी सदस्य को चोट लगे या थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। लेकिन क्योंकि गुरु लग्न में है जो 1.25 लाख दोषों को हरते हैं, तो यहाँ पर ये चीजें संभल जाएगी परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग के इंटरवेंशन से। अब यहाँ पर करियर के लिहाज से समझे तो देखिए, करियर के लिहाज से ये जो महीना है जुलाई का असाधारण योग बना रहा है। आपके पंचमेश और दशमेश यानी जो आपके लिए योग कारक मंगल है, वो आपके लाभ भाव यानी आपके 11वें भाव में बैठे हैं, वृषभ राशि में बैठे हैं, जो कि नेचुरली धन संपदा की राशि है, एक्मुलेशन की राशि है, जहां पे आप सेव कर पाते हैं। तो यहाँ पर लाभ भाव में बैठना यानी आपके जो एफर्ट्स है, आपकी जो प्रतिभा है, आपके जो भी जिस तरीके से आपने मेंटली एफर्ट्स लगाए हैं, उसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी कार्य क्षमता और उसके बेसिस पे आर्थिक लाभ पर पड़ेगा। बेसिकली नॉर्मली इसको समझे तो जो मेहनत करेंगे उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा, और ये फल केवल मॉनेटरी टर्म्स में ही नहीं होगा, अप्रिसिएशन वे में भी होगा। अप्रिसिएशन यानी पब्लिक रिकॉग्निशन भी होगा। ठोस आर्थिक लाभ तो होगा लेकिन पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिलेगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल पाप ग्रहों से दृष्ट है, युक्त है, स्थिति अच्छी नहीं है, तो हो सकता है आपके ऑफिस के कलीग्स के माध्यम से आपके ऊपर कुछ आक्षेप भी लगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा व्यवहारिक होकर संतुलित तरीके से बिहेव करना है, संयम के साथ आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या होगी दर्शकों, सूर्य लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य जो कि आपके दूसरे भाव के स्वामी है। अब देखिए, यहाँ पर द्वितीय का लग्न में आना आपके कॉन्फिडेंस को ना बहुत अच्छे से बढ़ा देगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में सम्मान बढ़ेगा, पहचान बढ़ेगी। जो जातक सरकारी क्षेत्र में है उनको यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, सरकारी लाभ मिल सकता है, पदोन्नति मिल सकती है, किसी विशेष मान्यता का आधार भी आपके लिए तैयार हो सकता है। यानी बेसिक जो रिकॉग्निशन जो आप बहुत टाइम से लॉन्ग कर रहे थे कि ये मुझे चाहिए था, ये मैं डिजर्व करता हूँ, वो भी आपको इस महीने मिल सकता है। अब इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण जो चीज है कि गुरु क्योंकि लग्न में बैठे हैं, जो
आपके छठे और नवे भाव के स्वामी हैं। तो देखिए, क्योंकि वैसे तो गुरु लग्न में बैठते हैं तो सवा लाख दोषों को हर देते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका अस्त होने में, जब वो अस्त होंगे 15 जुलाई को, तो किसी भी बड़े व्यावसायिक निर्णय, नए साझेदारी या अनुबंध पर इन्वॉल्व होने से पहले, उस पे साइन करने से पहले 2 बार सोचें। क्योंकि गुरु जब अस्त हो जाते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति या आपकी डिसीजनिंग उतनी स्ट्रांग नहीं रह जाती है। ऊपर से वक्री बुध भी मिथुन राशि में चले गए थे, तो उस वजह से ना यहाँ पर विदेशी व्यापार से जुड़े हुए जो मैटर्स हैं या जो हिडन एक्सपेंसेस हैं वो सामने आ सकते हैं। और पुरानी देनदारियों के मामलों में भी इस समय सतर्कता बरते, क्योंकि यहाँ पर भी उससे रिलेटेड जो योग है उतने फेवरेबल नहीं है। तो यहाँ पर व्यापारियों को जरूर थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन जो ओवरऑल रिजल्ट दिख रहा है जुलाई का वो बहुत अच्छा दिख रहा है। अब हमारे विद्यार्थियों के लिए बात करें तो यहाँ पर ये उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महीना है जो किसी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर विद्या से लाभ का सीधा रास्ता दिख रहा है जुलाई के महीने में। विद्यार्थियों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहे हैं, आपकी मेहनत इस महीने आपको एक्चुअल रिजल्ट देगी जो आप डिजर्व करते हैं। यहाँ पर छठे भाव के स्वामी का लग्न में जाना और ऊपर से गुरु जैसे शुभ ग्रह का होना, तो आपकी पहचान बढ़ेगी। आप कंपटीशन से नहीं डरेंगे, अपने गोल से पीछे नहीं होंगे। बस 15 जुलाई के बाद जब गुरु अस्त हो जाएंगे तो थोड़ा सा अस्थायी ठहराव आ सकता है। ये जो टाइम होगा बेसिकली एग्जाम देने का नहीं, जी जान लगाकर तैयारी करने का होगा। यहाँ पर ध्यान यही रखना है कि एकांत में करें, प्रयास करते रहें, अभ्यास करते रहें। ग्रुप स्टडी से ज़्यादा सेल्फ स्टडी इस अवधि में आपके काम में आएगी और महीने के अंत तक परिणाम की दिशा आपको स्पष्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर शेयर बाजार को भी समझे तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल जो है पंचमेश भी है, दशम भाव के भी स्वामी है, लाभ भाव में वो बैठे हैं। तो यानी यहाँ पर ये जो महीना है काफी सशक्त योग लेकर आ रहा है लाभ के संदर्भ में आपके लिए। देखिए, यहाँ पर क्या है, बस एक चीज है कि राहु अष्टम भाव में है कुंभ में, तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन आ सकता है, उथल पुथल आ सकती है, अचानक और अप्रत्याशित उतार चढ़ाव भी आ सकता है। तो यहाँ पर मंगल जो है आपके लिए लाभकारी योग तो बना रहे हैं, लेकिन राहु की अष्टम में स्थिति ये कहती है कि उन्हीं क्षेत्रों में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करें जिन्हें आप अच्छे से समझते हैं। क्योंकि 15 जुलाई के आसपास जब गुरु अस्त होंगे तो बाजारों में भी जो है अलग तरीके का माहौल होगा। बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड जो शेयर है उनमें भी क्लैरिटी नहीं होगी, तो इस समय कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ना ले। यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे क्योंकि गुरु भी लग्न में है। अब यहाँ पर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो देखिए, यहाँ पर लग्न में 3 ग्रह हैं महीने की शुरुआत में, जिसमें से एक वक्री है, एक बाद में अस्त हो जाएगा और वक्री बुध जो है वो भी आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। अब यहाँ पर गुरु का जो सीधा सीधा संबंध है वो कफ से है, वसा से है, लीवर से है। और शुक्र जो 4 जुलाई तक लग्न में है वो आपके किडनी से रिलेटेड है या फिर आपका जो लोअर अब्डोमेन एरिया है या हार्मोनल सिस्टम है उससे रिलेटेड है। तो होगा क्या इस महीने, यहाँ पर ना थोड़ा सा, एक तो जो आपकी मानसिक बेचैनी है वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। भावनाओं की वजह से स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएगा, कोई पुरानी बीमारी या एलर्जी भी इस दौरान उभर सकती है। जब सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे तो एनर्जी वापस रिस्टोर होगी। तो यहाँ पर बस जो चीजें बताई हैं, अगर उनकी प्रॉब्लम आपको पहले से ही है, चाहे शुगर रिलेटेड या किडनी रिलेटेड या रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड, तो उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। फाइनेंशियल टर्म में बात करें, जैसे हमने शुरुआत में भी आपको बताया था कि यहाँ पर ये जो महीना है केवल करियर से ही लाभ नहीं दिला रहा है, संपत्ति और निवेश के मामलों में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इस महीने दे सकता है। चाहे भूमि की खरीद की बात हो, संपत्ति से जुड़ी हुई बात हो, यहाँ पर स्थायी संपत्ति के अच्छे योग दिख रहे हैं और निवेश की भी अच्छी संभावना आपके लिए दिख रही है, जिससे आपको इवेंचुअली आगे जाकर फायदा होगा। बस ये है कि संपत्ति के मामले में कोई पुरानी उलझन या पुराना कानूनी विवाद थोड़ा समय के लिए आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर गुरु अस्त होंगे और शनि वक्री होंगे। तो यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच के साथ रिजॉल्व करने का प्रयास करें। ये महीना आपके लिए फाइनेंशियल टर्म में बहुत अच्छी स्थिरता लेकर आ सकता है। बस अपनी अप्रोच को शांति के साथ और स्थिरता के साथ देखना है।
विदेश यात्रा के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर जो स्थिति है, देखिए जो नवम भाव है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को बताता है, उसके स्वामी गुरु आपके लग्न में बैठे हैं। तो इस महीने आपका व्यक्तित्व आपकी पहली आपके भाग्य का निर्माण करेगी विदेश यात्रा के संदर्भ में। किसी और पर आपको डिपेंड रहने की इस महीने जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर द्वादश भाव के जो स्वामी हैं बुध, वो जब मिथुन में वापस आ जाएंगे वक्री अवस्था में, तो कोई पुराने मैटर्स जो है विदेश से जुड़े हुए वो एक बार को दोबारा उठ सकते हैं। जैसे कोई पुरानी विदेश यात्रा की अधूरी योजना या पुराना वीजा आवेदन या विदेश में किसी पुरानी संपर्क से फिर से बातचीत। तो यहाँ पे ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो योग बन रहा है वो फेवरेबल है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और परमानेंट सेटलमेंट के लिहाज से। गुरु और शनि दोनों एक साथ आपके भाग्य भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो विदेश से जुड़े हुए मामलों में एक गहरा और मेजर जो है चेंज वो आ सकता है। जो जातक विदेश में बसने का सपना देख रहे हैं उनके लिए भी महीना इस सपने की नींव को रखने का है। फल आने में अस्त अवस्था और वक्री अवस्था की वजह से थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन दिशा इस महीने बहुत सही है। तो दर्शकों, ये था हमारा विश्लेषण जुलाई माह का कर्क राशि के लिए। अब यहाँ पर कुछ उपायों को जरूर समझ लेते हैं, क्योंकि कई जातकों की जिनकी दशा अच्छी नहीं चल रही है परिणाम उतने अच्छे नहीं होंगे, या ग्रहों की स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो परिणामों में वेरिएशन आ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अपने लग्न को मजबूत करें। लग्न को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं, सोमवार का व्रत रख सकते हैं और शिव जी का जलाभिषेक कर सकते हैं। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी होते हैं, तो उनकी स्थिति को मजबूत करना कर्क राशि के जातकों में परिवर्तन, बहुत महत्वपूर्ण वाले परिवर्तन लेकर आ सकता है। साथ ही क्योंकि यहाँ पर गुरु बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हैं, तो नारायण कवच का पाठ जरूर करें और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें। किसी गरीब या वृद्ध व्यक्ति को दान करें, जरूरत की चीजों का दान कर सकते हैं यथाशक्ति यथा सामर्थ्य, लेकिन पूर्ण श्रद्धा भाव से दान करने का प्रयास करें। ये जो छोटे छोटे उपाय हैं ये आपके ग्रहों के प्रभाव को संतुलित करेगा और जो जीवन में दिशा आप ढूंढ रहे हैं वो आपको दिखाने का प्रयास करेगा। तो दर्शकों, कर्क राशि के लिए ना ओवरऑल ये जो है जुलाई 2026 का महीना, जब आपके लग्न में गुरु शुक्र बुध एक साथ बैठे हैं तो ये असाधारण संभावनाओं को दिखा रहा है। लेकिन इन संभावनाओं को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक ही चीज आपको चाहिए, वो है डिसीजन की दृढ़ता। यानी आपको फर्म डिसीजन लेने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम होती है कि आप इमोशनल डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पर कोशिश ये करें जुलाई में ऐसा ना करें। जब सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे तब आप फील करेंगे कि आपके एक अंदर क्लैरिटी आ गई है, उस क्लैरिटी को यूटिलाइज करें। अगर ये राशिफल आपको अच्छा लगा हो, कनेक्ट कर पाए हो, तो इसे लाइक करें, अपने सभी कर्क राशि के परिजनों और मित्रों के साथ इसे शेयर करें और हमारे वैदिक एस्ट्रो केंद्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उसके लिए बेल बटन आप दबा सकते हैं। कमेंट में हमें बताएं कि लग्न में 3 ग्रहों की शक्ति को आप किस तरीके से फील कर रहे हैं, यूटिलाइज करना चाहते हैं। हम आपके हर प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आप चाहे तो हमें डीएम भी कर सकते हैं। जय महाकाल दर्शकों।